रविवार को चांद का दीदार होने के बाद आज ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएगा। शाही ईदगाह पर देश के अमनो अमान और तरक्की के लिए अल्लाह की बारगाह में अकीदतमंदों के हाथ दुआओं के लिए उठे। शाही ईदगाह पर ईद की नमाज दारुल उलूम के मुफ्ती ने पढ़ाई। बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे छोटे बच्चे और नौजवानों ने रमजान के मुकद्दस महीने में रोजे रखकर ईद पर अल्लाह से एक दुआ मांगी और एक दूसरे से गले लगाकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। अकीदतमंदों ने बताया कि ईद उल फितर का त्योहार रोजे रखने के बाद अल्लाह से शुक्रिया मांगने का त्योहार होता है, जिसमें वो अल्लाह को शुक्रिया करने के बाद शीर बांटते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। नमाज अता करने के बाद ईदगाह से बाहर आए कई अकीदतमंदों ने एसएसपी और डीएम को ईद की मुबारकबाद दी। शाही ईदगाह से अकीदतमंदों से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रत्युष शर्मा ने। आज ईद की नमाज ईदगाह में थी और आपने देखा लोगों में बड़ी उत्साह थी और लोगों ने बहुत ही सहयोग किया है। मैं सभी ईदगाह कमेटी, काजी साहब, कारी साहब, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पुलिस प्रशासन को सहयोग दिया और हमारी पुलिस, हमारे मजिस्ट्रेट सब लोग निरंतर और सिविल डिफेंस के लोग और शहर के जो तमाम जिम्मेदार थे सब सहयोग कर रहे थे और मैं सबको ईद के मुबारक पर शुभकामना देता हूँ और सब आशा करता हूँ कि इसी तरह प्रशासन का सहयोग करते रहेंगे। थैंक यू। नमाज संपन्न हुई है ईदगाह पर और सब कुछ कुशल रहा है। मैं सभी ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों का, काजी साहब का, कारी साहब का, मेरठ की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये बात का सहयोग किया और कई जो हमारे इसके लगातार कई दिनों से बातचीत के जरिए प्रयास चल रहा था लोगों से समन्वय बनाकर। असल बात ये थी कि अच्छी व्यवस्था बने ताकि नमाजी जो हैं वो समय से अपने अपने क्षेत्रों में ही नमाज अदा कर पाएँ और इसमें काफ़ी हद तक लोग कामयाब रहे और इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। पुलिस टीम को बधाई देता हूँ, प्रशासन की टीम को बधाई देता हूँ जिन्होंने अच्छा समन्वय बनाकर ये त्यौहार को अभी नमाज संपन्न हुई है और जो आने वाला दिन है उसमें भी मुझे उम्मीद है कि अच्छी व्यवस्था रहेगी। रमज़ान के मुकद्दस माह के बाद अब ईद का त्यौहार आया है और ईद को लेकर ईदगाह में अंदर नमाज अता की गई और जितने भी अकीदतमंद हैं वो यहाँ पर नमाज अता करने के बाद में अब ईदगाह से बाहर आ रहे हैं और अब अपनों के साथ में खुशी खुशी ईद मनाने को तैयार हैं। सुबह का ये जो नमाज होती है 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद में अब सभी जितने भी अकीदतमंद हैं वो नमाजी हैं वो सब बाहर आ रहे हैं और अब अपनों के साथ जाके ईद का त्यौहार मनाएंगे। हमारे साथ में कुछ अकीदतमंद हैं, उनके साथ बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि जो है अंदर ईदगाह पर नमाज हो गई है और अब क्या तैयारियाँ हैं ईद को लेकर, किस तरीके से ईद मनाई जाएगी? पहले तो मेरी तरफ से पूरे शहरवासियों को, सिटी हलचल के परिवार को ईद की बहुत मुबारकबाद। और ईद बहुत अच्छी तरीके से नमाज हुई है, अंदर ही हुई है बहुत अच्छी तरीके से और क्या नाम है उसका, हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। प्रशासन ने भी हमें सहयोग करा है, हमें पढ़नी भी अंदर ही थी नमाज। रात हमारे सालिकीन जी का फ़ोन आया, सब मैसेज करा उन्होंने सबको, एक वीडियो डाली कि अंदर ही नमाज़ पढ़ना, कोई बाहर नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने उनकी बात की पालन करा और हम करते रहेंगे। सालिकीन जी हमारे एक सरपरस्त हैं, उनके पहले पापा थे शहर काजी, आज वो हैं, तो हम सारी बात उनकी मानते रहेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ और अपने सहयोगी वंश के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल। उधर ईदगाह पर होने वाली नमाज के लिए सुरक्षा का चक्रव्यूह रचा गया था। एक और अकीदतमंद अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ रहे थे तो दूसरी ओर सुरक्षा के मद्देनजर डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एडीएम सिटी ब्रजेश सिंह, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्र समेत तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी ईदगाह के बाहर मौजूद रहे। नमाज के दौरान भारी पुलिस बल, आरएएफ, आरआरएफ, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनियां तैनात की गई। इसके अलावा घुड़सवार पुलिस के साथ साथ आसमान से ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी गई। ईद की नमाज को लेकर ईदगाह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एक तस्वीर ईदगाह के बाहर की मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। सिर्फ पुलिस बल ही नहीं बल्कि यहाँ पे आरआरएफ, आरएएफ और पीएसी की कई कंपनियां तैनात की गई हैं और आप देखेंगे जो तमाम पुलिस बल है, तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सुबह से ही ईदगाह के बाहर यहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई माहौल बिगाड़ने वाला असामाजिक तत्व सामने ना आ जाए। जो ईदगाह के अंदर जितनी भी कैपेसिटी थी अकीदतमंदों के अंदर नमाज अता करने की, उनको सबको अंदर भेज दिया गया और सकुशल यहाँ पे जो है नमाज अता कराई गई। और यहाँ पे आप देखेंगे
ये जो तमाम गलियां हैं, इन गलियों से जो अकीदतमंद थे वो बाहर उनको पार्ट्स में बाहर भेजा गया, टुकड़ियों में उनको बाहर भेजा गया कि जिससे कि ईदगाह के अंदर जितनी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी के अनुसार ही अकीदतमंदों को वहाँ पर जो है बैठाया जा सके। देखिए, सिविल डिफेंस के भी जो वॉलंटियर्स है वो यहाँ पे लगातार बने हुए हैं और तमाम जो पुलिस प्रशासनिक बल है वो यहाँ पर सुबह से ही निगाह बनाए हुए हैं, चाहे घुड़सवार हों, चाहे फायर ब्रिगेड की भी यहाँ पे जो है देखिए खड़ी की गई हैं। और तमाम ये गली मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ईदगाह की ये गली है जहाँ से जो है जितने भी अकीदतमंद हैं वो अंदर जाने का ये एंट्री पॉइंट है, ये रास्ता है। यहाँ पर जो है RRF की जो है कई गाड़ियां यहाँ पे खड़ी कर दी गई हैं और इसी रास्ते से जो है अंदर अकीदतमंदों को भेजा गया। और SSP डॉक्टर विपिन टाडा, DM VK सिंह, SP सिटी आयुष विक्रम सिंह समेत जो है तमाम यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। सुबह से ही यहाँ पे जो है निगरानी बनाए रखी और जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे वो पहले ही यहाँ पे पूरे कर लिए गए। सर, ये बताइए कि सुरक्षा को लेकर किस तरीके से यहाँ पे जो है व्यवस्था की गई थी और कितनी यहाँ पे जो है कंपनियाँ RRF PAC की इन सब की तरह? जी, इसमें निरंतर काफ़ी समय से लोगों से वार्ता की जा रही थी और उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया था और पूरे जनपद में करीबन 2400 पुलिसकर्मी तैनात हुए थे अलग अलग जगहों पर और पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटकर ये व्यवस्था की गई थी। एक बार फिर मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा इस ईदगाह के बाहर की सड़क की। यहाँ पे फायर ब्रिगेड जो है तैनात कर दी गई है और तमाम जो पुलिस प्रशासनिक बल है अब चूँकि जो है नमाज जैसे ही पूरी हो जाएगी तो अकीदतमंद जो बाहर आएंगे उनको बाहर आने के लिए जगह दी जाए, इसीलिए यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी की गई थी उन गाड़ियों को अब सड़क के किनारे से हटाया जा रहा है और उसके बाद जो यहाँ पे एक रास्ता है वो रास्ता यहाँ पे तैयार कर दिया जाएगा। ईदगाह के साथ साथ ही पूरे शहर में भी तमाम जो मस्जिदें हैं उनके बाहर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। बाकायदा ज़मीन से लेकर आसमान तक जो है निगरानी बनाई गई। ड्रोन से सभी अकीदतमंदों की जो है यहाँ पे निगरानी बनाए रखी। अंदर ईदगाह में जो नमाज चल रही है उसकी फुटेज भी ड्रोन के जरिए कैप्चर की गई। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा और अपने सहयोगी वंश के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल। वहीं नमाज के बाद छोटे छोटे बच्चों ने खिलौने और गुब्बारों की भी जमकर खरीदारी की। ईदगाह में नमाज अता करने के बाद बाहर आए अकीदतमंदों ने अपने साथ आए बच्चों को खिलौनों की खरीदारी कराई। खिलौने लेकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बता दें, ईद पर बच्चे अपने बड़ों से ईदी लेते हैं और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उधर शासन के आदेश अनुसार सड़क पर नमाज अता नहीं करने दी गई, जिसको लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा व्यवस्था बनाई गई। ईदगाह में सुबह से ही अकीदतमंद पहुंच गए थे। ईदगाह पूरी भर जाने पर बाद में आने वाले नमाजियों को वहां पर जाने से रोक दिया गया, जिस पर नमाजी नाराज हो गए और उन्होंने हंगामा करते हुए विरोध जताया। रेलवे रोड चौराहे और ईदगाह के सामने से आने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर पुलिस ने ईदगाह पर भर जाने पर बाकी नमाजियों को रोक दिया। कई लोग पुलिस से नोकझोंक करने के बाद बैरिकेडिंग हटाकर चले गए, जबकि कई लोगों ने पुलिस का विरोध भी किया, जिसके बाद ईदगाह पर थोड़ी सी जगह होने पर कुछ नमाजियों को अंदर जाने दिया गया। सभी भाई, ईदगाह फुल हो चुकी है। आप फैज़-ए-आम में जा करके या अपने आसपास के मस्जिद में जा करके अपनी नमाज अदा करें। वहीं मवाना में ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह पर ईद की नमाज सकुशल संपन्न कराई गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने सुबह से ही सभी व्यवस्था दुरुस्त कर ली थी। SDM मवाना दीपक माथुर, तहसीलदार रणविजय सिंह, CO मवाना अभिषेक पटेल और थाना प्रभारी निरीक्षक विशाल श्रीवास्तव दिन निकलते ही व्यवस्थाओं को संभालने में लगे हुए थे। इस दौरान शहर काजी मौलाना नफीस अहमद कासमी ने लगभग आधा घंटा तकरीर की, जिस कारण ईद की नमाज 8:26 पर अता कराई गई। शहर काजी मौलाना नफीस अहमद कासमी ने मुल्क की तरक्की, शांति और आपसी सद्भाव का संदेश दिया, जिसके बाद मुल्क के अमनो अमान के लिए हजारों हाथ एक साथ उठे। हो जाते हैं अदावतों के और दुश्मनियों के और उसको खत्म कर। और एक फिक्र के साथ ये जुल्म है कि अगर वो नमाज दुनिया देख रही है उसको सोशल मीडिया पर है, हमारी जिम्मेदारी है
उधर सोमवार को ईद का पर्व कंकरखेड़ा क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां कंकरखेड़ा रोड गांव सिंघावली में ईद पर सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह 8 बजे ईदगाह पर पहुंचकर सबसे पहले नमाज अता की। वहीं ईदगाह से बाहर निकले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। इस दौरान गाँव सिंघावली के रहने वाले राहत मुखिया ने कहा कि उनके गाँव में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक मिसाल है, सभी भाई मिलकर त्योहार मनाते हैं और हर रोज ईद पर और आज ईद पर सभी एक दूसरे को गले मिलकर ईद का त्योहार शांतिपूर्ण मना रहे हैं। वहीं भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव जय नगला, साहू, पचपेड़ा, मेदपुर, लडपुरा, गोकुलपुर, कीनानगर, हसनपुर, कदीम, अब्दुल्लापुर सहित अन्य गांवों में ईद की नमाज सकुशल संपन्न कराई गई। इस मौके पर सीओ सदर देहात, एसडीएम सदर और भावनपुर पुलिस मौके पर मौजूद रही। इस दौरान सीओ सदर देहात ने बताया कि ईद की नमाज सकुशल संपन्न कराई गई है, जबकि सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन से भी निगरानी रखी गई है। ले लिया।